अगर कोई ततैया आपको काट ले तो आप 5 मिनट तक दर्द से छटपटाते रहेंगे, क्योंकि यह दर्द ही इतना खतरनाक होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ततैये का डंक उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो कुछ बेचारे लोगों ने सहा है, जैसा कि आंखों का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के, या फिर एक ऐसा पौधा जिसका कांटा आपको एक बार लग गया तो सालों तक आपको रुलाएगा। तो आराम से बैठिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसे जबरदस्त दर्दों के बारे में बात करेंगे जो कि इंसानों ने सहे हैं। गुर्दे की पथरी का दर्द। लेट्स बी रियल। जब आपको बहुत जोर से बाथरूम आ रहा हो और आप वॉशरूम जाते हैं तो यह काफी सुकून देने वाला होता है। लेकिन अगली बार जब आप वॉशरूम जाएं और आपके मूत्र के साथ कुछ कठोर पत्थर के टुकड़े निकलने लगे, आपको कितना दर्द होगा। यह कोई बुरा सपना नहीं है, बल्कि हम में से 10 में से 1 के लिए यह भयावह हकीकत है। इन्हें गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ये आपके शरीर में बनते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो आपका मूत्र गहरे रंग का हो जाएगा। कैल्शियम और बाकी के मिनरल्स आपस में चिपक कर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। यही क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन गुर्दे की पथरी कहलाते हैं। ये जब आपके शरीर के अंदर होते हैं, इनको बाहर निकालना बहुत ही दर्दनाक होता है। हालांकि कभी कभी पथरी आपके शरीर से नहीं निकलती, इसके वजह यह आपकी किडनी के अंदर फंस जाती है और इकट्ठा हो जाती है, मूत्र प्रवाह को अवरुद्ध करना, जिससे किडनी में सूजन आ जाती है। कभी कभी किडनी फट भी जाती है। एक इंसान जिसने कि रेडिट पर अपना दर्द बयां किया, जो कि इस प्रकार था। जैसा कि किसी ने स्टील की तलवार को खूब गर्म करके फिर उस पर टूटे कांच रगड़कर और उसके बाद आपके शरीर के पिछले भाग में घुसाकर 1 घंटे तक घुमाता रहे। इतना असहनीय दर्द होता है पथरी का। आपको लग रहा है कि यह पागलपन है। एक इंसान ने तो पथरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। उसकी किडनी में 1,72,155 पथरी के टुकड़े थे। किस्मत से उसने सर्जरी करा ली। मुझे नहीं लगता अगर वो उनको नेचुरली निकालता तो भाई शायद ही जिंदा बच पाता। भाई मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने। गुर्दे की पथरी के दर्द के बाद अगला नंबर है दुखद गिम्पी गिम्पी प्लांट का। गिम्पी गिम्पी नाम किसी परी कथा की तरह लगता है, जो कि आपने बचपन में पढ़ा या टीवी पर देखा होगा। अफसोस यह सच्चाई से बहुत दूर है। देखने में यह पौधा एक छोटी सी बिच्छू घास की तरह दिखता है, लेकिन यह एक ऑस्ट्रेलियन क्रूर पौधा अगर आपको गलती से लग जाए तो इसका असर हफ्ता, महीना, यहाँ तक कि कई सालों तक इसका असर रह सकता है। इसके पत्ते के चारों तरफ छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिनमें कि बहुत ही जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगर आप इसको टच किए तो ये टूटकर आपकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं और कभी ना खत्म होने वाला दर्द देते हैं। आपको पहले जलन महसूस होगी, इसके आधे घंटे बाद स्थिति और भी पीड़ादायक होगी। कुछ घंटे से लेकर पूरा दिन पूरे शरीर में जलन होती रहेगी। अगर आप भाग्यशाली रहे तो कुछ दिनों में इसका असर खत्म हो जाएगा। अर्नी राइडर, जो कि ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट गार्ड थे, एक दिन 1963 में अर्नी अपने काम से जंगल में जा रहा था। वहीं पर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गिम्पी गिम्पी के कुछ ज्यादा ही नजदीक चला गया। याद रखिए, गिम्पी गिम्पी के कभी भी इतना नजदीक नहीं जाना चाहिए। हालांकि यह कहने में मजाक लगता है। अर्नी का पैर गलती से पौधे के ऊपर पड़ गया। जैसे ही अर्नी ने अपना पैर पौधे से हटाया, पौधा जोर से उसके चेहरे और छाती से जा टकराया। तुरंत ही उसके शरीर में दर्द का विस्फोट हो गया। यह करंट की तरह फैल गया। वो जितना सह सकता था उससे 10 गुना अधिक। अर्नी 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाया और सो भी नहीं पाया। आखिरकार उसे थोड़ा आराम मिला, लेकिन 14 दिन तक उसे बहुत भयानक दर्द होता रहा। इसके बाद भी दर्द यही नहीं रुका। चुभन का एहसास उसे पूरे 2 साल तक रहा। जब भी वह ठंडे पानी से नहाता था तो उसके पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ती रहती थी। गिम्पी गिम्पी काफी दर्दनाक लगता है ना? आगे देखिए शोल्डर आई। आप जानते होंगे, जब हमारी आंखों में कोई बाल चला जाता है तो हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इमेजिन करिए कि इससे लाख गुना बुरा और क्या हो सकता है। रेडिट यूजर स्मार्ट एस गाई एक प्लम्बर था। एक दिन वो और उसका बॉस किसी पाइप पर काम कर रहे थे, जिसे कि वो गर्म कर रहे थे। स्मार्ट एस गाई ने पाइप को एक तरफ से रिंच की मदद से पकड़ा हुआ था। उसका बॉस दूसरी तरफ से हॉट टॉर्च की मदद से पाइप को गर्म कर रहा था। जब पाइप गर्म होकर पिघलने लगा तो उसके बॉस ने देखा कि पाइप में लीकेज हो गई है। तो उसने उसे ठीक करने के लिए पाइप पर जोर से हथौड़ा मारा।
जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, धातु का पिघला हुआ टुकड़ा टूटकर सीधे स्मार्ट एस गाय की आंखों में जा घुसा। उसे हिलने तक का मौका न मिला। धातु का टुकड़ा उसकी आंखों के पिपुल से होते हुए अंदर जा घुसा। उसे तुरंत ही असहनीय दर्द हुआ। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। उसे अपनी आंखें खोलने और बंद करने में बहुत दिक्कत होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कि कोई उसकी आंख के ऊपर बालू डालकर लगातार उसको रगड़ रहा है। किस्मत से उसकी आंख फूटने से बच गई और 1 हफ्ते में ठीक भी हो गई। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसके बॉस ने कभी उससे आंख मिलाकर बात की होगी। अगला नंबर है गठिए का दर्द। गठिया रोग आमतौर पर जोड़ों में आई सूजन को गठिया कहते हैं। यह अक्सर ओल्ड एज में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह यंग एज में भी हो जाता है। इसका दर्द काफी कष्टकारी होता है। गठिया जोड़ों की एक कच्ची धड़कती हुई सूजन है, जो तब होती है जब आप बहुत अधिक मात्रा में लाल मांस, चीनी और शराब का सेवन करते हैं। इन सभी चीज़ों में प्यूरिन नाम का केमिकल होता है। जब आपका शरीर प्यूरिन को पचाता है तो यह आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आप प्यूरिन युक्त भोजन का सेवन करेंगे तो आप बहुत सारा यूरिक एसिड का उत्पादन करेंगे, जो कि आपके जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल को जमा करेगा। गठिया ज़्यादातर पैर के अंगूठे के पास होता है, क्योंकि यूरिक एसिड तापमान परिवर्तन में काफ़ी सेंसिटिव होता है। सर्दियों के दिनों में यूरिक एसिड क्रिस्टल में बदल जाता है। अगर अंगूठे की बात करें तो यह हमारे दिल से बहुत दूर होता है, वहाँ तक गर्म खून पहुँचना मुश्किल होता है। हाँ, यदि आपको गठिया हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पास सचमुच सैकड़ों छोटे कठोर रेजर नुकीले क्रिस्टल हैं, जो आपके जोड़ों के अंदर से आपके मांस के खिलाफ रगड़ रहे हैं और आपके पैरों में सूजन कर रहा है। यह बेहद दर्दनाक है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र भी अति संवेदनशील हो जाता है। मतलब आप आराम पाने की कोशिश में घंटों बिस्तर पर पड़े रह सकते हैं, अंत में एक अच्छी स्थिति में आने के लिए, और फिर बैम, आपकी खिड़की से आने वाली हल्की ठंडी हवा आपके जोड़ों में फिर से गर्म दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। हवा से इतना भयंकर दर्द हो सकता है, तो सोचिए सूजन वाली जगह दबाने पर क्या होता होगा। इतिहास में इस अवस्था को राजाओं की बीमारी कहा जाता था। अमीर आदमी को ही इतना भोजन मिल पाता कि उनका यूरिक एसिड बढ़ जाए। 18वीं सदी में अगर आपको गठिया होता तो आपकी गिनती अमीर आदमियों में होती। गठिए के बाद नंबर आता है द हनेस हॉक का। इसको टेरेंटुला हॉक वास्प भी कहते हैं। यह वास्प टेरेंटुला नामक मकड़ी पर अपना डंक मारकर उसे पैरालाइज कर देती है, फिर इसके अंदर अपने अंडे देती है। यह 4 से 5 इंच तक बड़ी हो सकती है और इसका डंक 7 मिलीमीटर से 0.28 इंच तक का होता है। यह ततैये के डंक से 2.5 गुना बड़ा होता है। अगर दुर्भाग्यवश इसने आपको डंक मारा तो कीट विशेषज्ञ जस्टिन ओ स्मिथ कहते हैं कि जमीन पर लेट जाइए और जोर जोर से चिल्लाइए, क्योंकि इस दर्द से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। स्मिथ ने अपना एक पेन इंडेक्स बनाया हुआ है। उन्होंने खुद को 83 प्रकार के कीड़ों से कटवाया हुआ है। कौन कितना दर्दनाक हो सकता है, यह उनका खुद का अनुभव है। स्मिथ आपको पागल लग सकते हैं, लेकिन वो किंग ऑफ द स्टिंग के नाम से जाने जाते हैं। इस वास्प के एक डंक में बहुत सारा जहर होता है, जो कि इंसानों को मार तो नहीं सकता, लेकिन इससे अंधापन, मिर्गी या फिर इलेक्ट्रिक पेन होता है। यह सुनने में काफ़ी दर्दनाक लगता है। सोचिए अगर यह आपकी आंख में काट ले तो क्या होगा। लेकिन किस्मत से यह ज़्यादा गुस्सेल नहीं होती। इसने आज तक बहुत कम ही लोगों को डंक मारा है। अगर गलती से वास्प आपको डंक मार ले तो 5 मिनट तक आपको नर्क की आग का सामना करना पड़ेगा। आपको यहाँ 5 मिनट, अपनी ज़िंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट लगेंगे। स्मिथ ने बताया कि एक और कीड़ा है, एक ऐसा दर्द जिससे कि हम सभी रिलेट करते हैं, जो कि बच्चों के खिलौनों पर नंगे पैर अचानक पड़ जाने से होता है। इससे कष्टकारी और क्या हो सकता है। जमीन पर गिरी हुई चाबी जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो। इमेजिन करिए अचानक आपका पैर इसके ऊपर पड़ जाए। शायद ही यह बेचारा आदमी आपको सही से यह बता पाए। मुझे तो नहीं पता यह कैसे हुआ होगा, लेकिन इस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा, यह मुझे पता है। हमारे पैर के तलवों में इतना दर्द होने का कारण इसमें मौजूद नर्व एंडिंग्स है, जो कि तलवों को अति संवेदनशील बना देती है। हमारी हथेलियों में 17,000 नर्व एंडिंग्स होती हैं, वही हमारे पैर के तलवों में 2 लाख नर्व एंडिंग्स होती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे पैरों का तलवा इस तरह इवॉल्व हुआ है कि हमें पता चल जाए हम किस चीज़ पर चल रहे हैं।
जैसे कि हम रेत पर चलते हैं या घास पर चलते हैं तो हमें बिना देखे ही महसूस हो जाता है कि हम किस चीज़ पर चल रहे हैं। बिना सेंसिटिव फील के आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ पर चल रहे हैं या कहाँ पैर रख रहे हैं। अगला नंबर है अनफॉरगिविंग फाइब्रोमाल्जिया। थोड़ी देर पहले हमने 2 कष्टकारी बीमारियों की बात की जिनका कि इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी सरल नहीं होती। फाइब्रोमाल्जिया से पीड़ित लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक लाइलाज स्थिति है, न कि आपके पूरे शरीर में दर्द का कारण बनती है, बल्कि अन्य दर्दों के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा देती है। मतलब अगर आपके पैर में थोड़ी सी मोच भी है तो यह एक टूटी हुई हड्डी की तरह दर्द करेगा। इसके मरीज स्वभाव में भी कठोर हो जाते हैं और इन्हें ध्यान केंद्रित करने या चीज़ों को याद रखने में कठिनाई होती है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी इसका कारण पता नहीं लगा पा रहे हैं। इसे शारीरिक और मानसिक दोनों कारकों को जोड़ा गया है। फिजिकल जैसे प्रसव के दौरान और बुरे ब्रेकअप का हृदयघात हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा नर्वस सिस्टम जानकारी को गलत तरीके से प्रोसेस करता है, इसलिए ऐसा होता है। पक्के तौर पर वैज्ञानिक भी नहीं जानते, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बीमारी डायग्नोस हो। सिनेस्टर सिंड्रोम। जब आप गर्मियों की छुट्टी पर होते हैं तो समुद्र के ठंडे पानी में डुबकी लगाने से ज़्यादा आरामदायक कुछ नहीं होता। आप जानते ही हैं कि क्या चीज़ आपके मज़े को बर्बाद कर सकती है। यदि कोई आपके पीछे से तैरता हुए आए और इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाले और आपकी कमर में लगातार ड्रिलिंग करता रहे, हाँ यह सच में बहुत बुरा अनुभव है। खैर, दुनिया से एरुकांजी जेलीफिश का डंक बिल्कुल किसी ड्रिल से हुए दर्द की तरह होता है। यह जेलीफिश सिक्के से भी छोटे आकार की होती है, जितना कि आपके अंगूठे का नाखून, और यह उससे भी छोटी हो सकती है। प्रैक्टिकली यह अदृश्य होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यह दुनिया की सबसे जहरीली जेलीफिश है। बावजूद इसके कि उसका छोटे आकार का डंक कोबरे के डंक से 100 गुना अधिक होता है। जब कभी यह दुर्घटनावश किसी को डंक मारती है तो पहले तो यह मच्छर के काटने जैसे लगता है, लेकिन इसके बाद दर्द बढ़ता जाएगा और आपको लगेगा कि मिचली आ रही है और तेज सिर दर्द हो रहा है और आपके शरीर की सभी मांसपेशियां खराब हो रही हैं। इसे इरुकांजी सिंड्रोम कहा जाता है। पानी से निकलने के बाद जब मरीज अस्पताल जाता है, यहाँ चीजें और भी खराब हो जाती है। कुछ नर्सों ने कहा है कि मरीज हर मिनट उल्टी करता रहता है, वो भी लगातार 12 घंटे तक, और पसीने से तरबतर हो जाता है। उनकी बेडशीट हर 15 मिनट में बदलनी पड़ती है क्योंकि वो पसीने के कारण गीली हो जाती है। और अगर कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं तो उन्हें कभी भी कुछ भी महसूस नहीं होता। चाहे वो कहीं भी अपना हाथ मारे तो उन्हें कोई भी एहसास नहीं होगा। द स्टोन स्टंट। हम किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें कितना दर्द होता है। मैंने आपको यह बताया ही नहीं कि ऑपरेशन के बाद क्या होता है। पथरी के बुरे केस में ऑपरेशन करना ही पड़ता है। इस ऑपरेशन के बाद आपका यूरेटर जो होता है, जो कि मूत्र को किडनी से ब्लैडर तक लाता है, या थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है और सही से काम नहीं करता और आप सही ढंग से खाली नहीं हो पाते। इसलिए एक रबड़ की ट्यूब डाली जाती है जो कि ब्लैडर से किडनी तक जाती है। इस ट्यूब का नाम है यूरेट्रल स्टंट। यह स्टंट आपके ब्लॉकेज को खोलता है। अगर किडनी स्टोन के साथ वॉशरूम जाना कम था तो एक और मुसीबत पल्ले पड़ गई, जिसके साथ आपको चलना है, बोलना है और जीना पड़ेगा। लेकिन आपका शरीर इस ट्यूब के साथ फ्रेंडली नहीं होता, जिससे कि पेट में बहुत दर्द होता है। रेडिट यूजर डिफिकल्ट मिनट ने बताया कि वॉशरूम जाने का दर्द उसे ऐसा हुआ वह बहुत बुरा था। इसने आपको आपके घुटनों के बल बिठा दिया। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन का असर कम करना है तो खूब सारा पानी पीना पड़ेगा। आपका हर घूंट आपको अगली मुसीबत की तरफ ले जा रहा है। इस स्टंट को निकालने में कितना समय लगता है, चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा स्प्रिंग इसके साथ लगा होगा जो आपके मूत्र द्वार से लटकता रहेगा। इसके 3 महीने बाद आपका डॉक्टर इसे निकाल देगा। बुलेट एंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टैरेंटुला हॉक नंबर 2 पर है स्मिथ पेन इंडेक्स में। तो नंबर 1 कीड़ा कौन सा है? सिर्फ एक ही, जिससे आप कभी भिड़ना नहीं चाहेंगे, द बुलेट एंट। यह चींटी 1 इंच से बड़ी हो सकती है। इसका टंक बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि इससे बढ़कर कोई दर्द नहीं होता। स्मिथ ने बताया कि अगर चींटी आपके पैर पर काट ले
तो ऐसा लगता है कि आप गर्म अंगारों पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, दर्द पूरा दिन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको साउथ अमेरिका के वर्षा वनों जहां यह रहती है, आपको सिर्फ एक चींटी नहीं काटेगी, क्योंकि जब बुलेट आंट आपको डंक मारती है तो यह दूसरी चींटियों को केमिकल सिग्नल भेजती है और वो टारगेट पर लगातार डंक मारती रहती है। इन चींटियों में पोनेराटॉक्सिन नामक जहर होता है, जिससे कि जबरदस्त दर्द होता है। इसके साथ ही टेम्परेरी लकवा, बुखार और इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है, लेकिन इससे आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। कुछ लोग इन चींटियों के डंक का इस्तेमाल अपने अनुष्ठानों में करते हैं, जैसे कि साटेरे मावे नामक आदिवासी ब्राजील में रहते हैं। वो इन चींटियों का इस्तेमाल आयु अनुष्ठान में करते हैं। 13 साल के बच्चे को अपने हाथ में चींटियों से बने दस्तानों में डालने होते हैं, वो भी 10 मिनट तक। ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन फेमस ब्लैक ने अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना भयंकर था कि उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। किस्मत से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सिवाय उनके हाथ के सूजन के। झोला छाप डॉक्टर। अगर टाइम मशीन हो जो भूतकाल में ले जाती हो, तो मैं उस दौर में कभी नहीं जाना चाहूँगा जहाँ की आँखों का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के होता था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में उस जमाने मेडिकल साइंस एक प्रयोगशाला की तरह थी। एनेस्थीसिया के आने से पहले सर्जन अपने मरीज को बिना पेन किलर दिए ऑपरेशन किया करते थे। इससे भी बुरा, मरीज के सामने ही जिज्ञासु दर्शक बैठा करते थे। लोग उस जमाने सर्जरी के नाम से भी डरते थे। इंग्लिश सर्जन जॉन टेलर पहला आदमी थे जिन्होंने अम्ब्लियोपिया नामक बीमारी का इलाज करने की कोशिश की थी। अम्ब्लियोपिया बचपन में होने वाली आंखों की बीमारी है, जिसमें कि एक आंख विकसित नहीं हो पाती। इसे आलसी आंख के नाम से भी जाना जाता है। आज अधिकतर मामलों में इसका इलाज अच्छी आंख पर आई पैच लगाकर किया जाता है, जिससे कि कमजोर आंख को विकसित होने पर मजबूर किया जाए। लेकिन टेलर का तरीका कुछ अलग ही था। टेलर पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर लिटा देता और मरीज की खराब आंख को जबरदस्ती खोलता और उसके बाद अपनी सर्जिकल सीजर से लेजी आई पर घुमाता और उसके बाद आंख की नसों पर कट लगाता, वो भी बिना शून्य किए। फिर उसके बाद वह लोगों को समझाता कि यह अतिरिक्त नेत्र पेशी की नसों को काटने के लिए किया जाता था, जो कि वह मांसपेशी है जो नेत्र गोलक की गति को नियंत्रित करती है। लेकिन लोगों को बाद में पता चला टेलर एक धोखेबाज झोला छाप डॉक्टर था। वह अपना काम छुपाने के लिए एक काले रंग का पैच मरीज की ठीक आंख पर लगा देता। बिना सही आंख के लेजी आई ऐसी लगती कि यह ठीक हो गई है। इसका मतलब इतना दर्द सहने के बाद भी उसकी आंख जो कि त्यों ही रहती। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।